हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। तो ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उस पर बात करेंगे। एक छोटी सी वीडियो है, तो चलिए मैं इसको फटाफट स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, ठीक है, जो इनकम होती है उसको रेवेन्यू बोलेंगे, और जो गवर्नमेंट खर्च करती है वो डिफरेंट पार्ट्स पे, तो उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कहाँ से होती है और किस जो पार्ट्स हैं वो हमारे जो है वो किस तरह के हैं। तो यहाँ हम इस पूरे सर्किल डिस्क को अगर हम 1 रुपी मान लें, तो मैंने 1 रुपी मान के इसको जो डिवाइड किया है, और यहाँ पर जो है वो आप 100% मान के भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है वो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़ हैं, उससे 34% या 34 पैसा। कॉरपोरेशन टैक्स जो है, जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो आपका यहाँ पर 15 पैसे है 1 रुपी में। आउट ऑफ 1 रुपी 15 पैसे। इनकम टैक्स 15 पैसे। कस्टम्स से 4 पैसे की इनकम होती है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी है वो 17% या 17 पैसे आउट ऑफ 1 रुपी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू 6 पैसे है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट जो है वो 2। अगर हम इसको पूरे को परसेंटेज में देखें तो अगर टोटल इनकम गवर्नमेंट की अगर 100% है, तो उसको अगर देखें तो यहाँ पर बोरोइंग अदर लायबिलिटी 34% है, ये 15% है, ये 15%, ये 4%, 7%, 17%, 6%, 2%, ऐसे परसेंटेज में आप ले सकते हो। ये तो हो गई गवर्नमेंट की इनकम डिफरेंट सोर्सेज से। तो ये सारे जो है वो सोर्सेज हैं, और इनसे जो इनकम है वो परसेंटेज वाइज भी आप देख सकते हो, या 1 रुपये में जो है वो पैसे को मान के भी कर सकते हो। अब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, वो कहाँ पे है मेनली, उसको जो डिवाइड कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो ये 20 पैसे या 20% कहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो गवर्नमेंट ने बोरो की थी उसका इंटरेस्ट भी देना है, तो वो 20% चला जाता है। उसके बाद आप यहाँ देखें स्टेट शेयर टैक्स एंड ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, टैक्स एंड ड्यूटीज़, तो यहाँ पर जो है वो कितना है 18%। कितना 18%। और अगर हम यहाँ पर पेंशन देखें तो पेंशन कितना 4%। अदर एक्सपेंडिचर यहाँ पर जो है वो 8% है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का 9% है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो 17%। डिफेंस में जो है वो 8%, और सब्सिडीज 7%। ये P फॉर पैसा यहाँ पर है ना, तो 1 रुपये में इसको डिवाइड किया, इसलिए ये पैसा लिखा है। आप इसको परसेंटेज जो मैं कह रहा हूँ परसेंटेज, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंस कमीशंस एंड अदर ट्रांसफर्स, तो उसमें जो है वो 9% का है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका जो है वो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो है, चाहे आप इसको परसेंटेज में ले लें, चाहे आप इसको जो है पैसे में ले लें। ठीक है, अब दोनों को अगर एक साथ देखेंगे तो ये जो आपकी है ये वाली, तो ये गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट की इनकम है, और ये वाला जो है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, और ये वाला गवर्नमेंट की इनकम। तो ये पैसा गवर्नमेंट को आता है और ये पैसा जो है गवर्नमेंट खर्च कर देती है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा, लेकिन आपको एग्जैक्टली जो है वो डेटा याद नहीं करना है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसा आ रहा है, और कहाँ पे पैसा जा रहा है, कितना पैसा किस एरिया में जाता है, किन चीज़ों में, किस सेक्टर को, किस जो है वो कैटेगरीज़ को जो है वो पैसा जा रहा है। तो ये एक आइडिया आपको होना चाहिए। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो प्लीज बाय, टेक केयर, जय हिंद।